क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.4 के बाकी के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ठीक है, ये न्यू सिलेबस है हमारा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे 9th क्वेश्चन से। 9th क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि इफ द पॉइंट 2, -1 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2y = ax - 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अगर ये जो पॉइंट है हमारा 2, -1 ये किस पे लाई कर रहा है? इस इक्वेशन पे लाई कर रहा है। तो इट मीन्स कि हमें a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इस इक्वेशन पे लाई कर रहा है मतलब हमें x और y दे रखे हैं। ठीक है, तो देखो 2y = ax - 6 है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, y और x की वैल्यू पुट करके ये निकाल लेंगे। तो 2 y की जगह क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। a की वैल्यू निकालनी है तो a का एज इट इज, और x की जगह क्या आ जाएगा, 2 - 6। ठीक है, सॉल्व करो। 2 को -1 से करेंगे तो -2, और a को 2 से करेंगे तो 2a -6। ठीक है, यहाँ पे आ गया -2, ये -6 इस साइड आएगा तो +6 हो जाएगा इक्वल टू 2a। ठीक है, ये हो गया माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से 2 गए तो कितना है, 4 इक्वल टू क्या आ गया, 2a आ गया। और अब a निकालना है तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड में चला जाएगा तो 4 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। तो a इक्वल टू क्या हो गया, 2। तो a की वैल्यू हमें मिल गई, क्या मिली, 2 मिली। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे भी यही बोला है कि द पॉइंट 1,2 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 5y - ax = 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इस पे भी हमें यही बोला है कि ये पॉइंट क्या कर रहा है, इस इक्वेशन पे अगर लाई कर रहा है तो हमें क्या करना है, a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि ये पॉइंट क्या है हमारा, 1,2 है जो पॉइंट। ठीक है, इसको ये हो गया हमारा x और ये हो गया y। इक्वेशन क्या है हमारी, 5y - ax = क्या है, 7 है। ठीक है, 5 का 5 y की जगह क्या आ जाएगा, 2 माइनस a x की जगह क्या आ जाएगा, 1 इक्वल टू क्या हो गया, 7 हो गया ना 7। अब देखो 5 2 से कितना होता है 10, a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आएगा इक्वल टू 7। ठीक है, यहाँ माइनस a हो गया, यहाँ पे 7, ये प्लस का है तो उस साइड आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया तो माइनस a इक्वल टू क्या हो गया, -3, क्योंकि ये है प्लस तो प्लस माइनस माइनस होता है, 10 में से 7 गया 3, बड़े में माइनस है तो माइनस, तो ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो a इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या बोला हुआ है, तो नेक्स्ट पे बोला है कि एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, मतलब y को हमें किस में एक्सप्रेस करना है, x की टर्म में एक्सप्रेस करना है। एंड फाइंड द पॉइंट्स वेयर द लाइन रिप्रेजेंट बाय दिस इक्वेशन कट x एक्सिस एंड y एक्सिस, और इक्वेशन भी बतानी है हमें कि जब ये x एक्सिस पे और y एक्सिस पे कट कर रहे हैं, ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया, मतलब इस पे कट कर रहे हैं, वो हमें पॉइंट्स भी निकालने हैं कि कौन से पॉइंट है ऐसे जो इन दोनों को कट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले तो आपको ये निकालनी है, एक्सप्रेस करना है हमें कि y इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, y को किस में लाना है, x की टर्म में लाना है। तो लिखना है कि स्टार्टिंग में ही वही एक्सप्रेसिंग y इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, टर्म्स ऑफ x पे करना है। तो इक्वेशन क्या है, 2x - 3y इक्वल टू कितनी है, 12 है। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, y निकालना है तो -3y एज इट इज रहेगा, यहाँ पे +2x है, वहाँ जाएगा तो -2x हो जाएगा, ये ऑलरेडी +12 है तो +12 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे -3 है, अब ये डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो डिवाइड में जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, इसके भी डिवाइड कर देंगे, इसके भी डिवाइड कर देंगे, तो लिखेंगे -3y इक्वल टू -2x/3 -3 सॉरी। ठीक है, यहाँ पे हटा दो ना इसको, अब y हमने -3 को शिफ्ट कर दिया है, तो y इक्वल टू क्या होगा, -2x/-3 प्लस 12/-3। ठीक है, ये हो गया। अब देखो आगे, y इक्वल टू क्या हो गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो ये हो गया 2x/3 हो गया, और यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, 3 4 जा क्या हो गया 12, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हमें मिल गया, हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया y को x की फॉर्म में। ठीक है, कर दिया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें क्या पूछा था निकालने के लिए, कि हमें पॉइंट्स निकालने हैं जो क्या कर रहे हैं, इस लाइन को x एक्सिस और y एक्सिस पे कट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो x एक्सिस पे कट करेंगे तो हम लिखेंगे कि एट x एक्सिस निकालेंगे जब हम, तो मैंने आपको बताया था कि जब x एक्सिस पे निकालते तो y क्या हो जाता है हमारा, 0 हो जाता है, होता है ना y 0। ठीक है ना, तो इक्वेशन लिखो वही जो हमें दी थी, क्या दी है, 2x - 3y = 12। आप इसमें भी पुट कर सकते हो। ठीक है, तो 2x - 3y = 12, तो 2x का 2x - 3y की जगह 0 इक्वल टू 12, तो 2x इक्वल टू क्या हो गया, 12 हो गया, क्योंकि 3 से 0 से करेंगे तो 0 आएगा, तो x इक्वल टू क्या होगा, 12 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है ना, तो एक हमें पॉइंट क्या मिला जो x एक्सिस पर है, तो वो मिला हमें 6,0। ठीक है ना, तो लिखना है कि द लाइन
कट्स द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट, कौन से पॉइंट पे कट कर रही है, तो 6,0 पर। ठीक है, वैसे ही अब किसका निकालना है, y का निकालना है। ठीक है, तो y का निकालते हैं, तो मैं इधर ही निकाल दूंगी y का भी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि एट y एक्सिस, तो y एक्सिस पे क्या होता है, x क्या होता है हमारा, 0 हो जाता है, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 0। इक्वेशन क्या थी, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 थी। ठीक है, तो x की जगह 0, तो 2 यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस 3y इक्वल टू कितना हो गया 12। 2 में से 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ बचा माइनस 3y इक्वल टू 12। तो y इक्वल टू क्या हो गया, 12 अपॉन माइनस 3 हो गया, जो क्या आया हमारे पास -4। ठीक है, तो y की वैल्यू हमें क्या मिली, -4 मिली। ठीक है, यहाँ पे हमें पॉइंट क्या मिला, यहाँ पे भी वही लिखना है आपने कि द लाइन कट्स द y एक्सिस एट पॉइंट 0, -4। ठीक है, मिल गए आपको दोनों पॉइंट, तो आपने रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आपने क्या किया, पहले पूछा था y इन टर्म्स ऑफ x को x में रिप्रेजेंट करना है, तो आपने कर दिया। क्या आया था आपका, y इक्वल टू 2/3x -4 आया था। ठीक है, फिर x एक्सिस पे कट हो रही है, तो x एक्सिस पे आपका 6,0 पॉइंट आया, और y एक्सिस पे आपका क्या आया, तो y एक्सिस पे आपका क्या आया, 0, -4 आया। ठीक है, समझ आई मेरी बात। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे बोला है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ y वेयर x इक्वल टू 4। पहले तो क्या करनी है, पहले तो हमें ये इक्वेशन जो दे रखी है 2x माइनस 3y इक्वल टू 5, इससे हमें क्या करना है, पहले ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो चलो पॉइंट लेते हैं, अपनी मर्जी से आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है ना, तो ले लो कि x अगर हम 1 लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, x की जगह 1 डालो तो 2 1 आ गया, यहाँ पे x की जगह -3y इक्वल टू क्या हो गया 5, 2 1 ज़ा 2 -3y इक्वल टू 5। ठीक है, तो -3y इक्वल टू 5 - 2, तो -3y इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो y इक्वल टू क्या आ गया 3/-3, तो क्या आ गया 1, तो y कितना आ गया -1 आ गया। ठीक है, तो पॉइंट क्या बना, एक पॉइंट आपका लिख लो, ए पॉइंट क्या बना, x 1 लिया तो y कितना आया -1 आया। ठीक है, ये एक पॉइंट आ गया। ठीक है, अब दूसरा लो, दूसरा पॉइंट लेते हैं, दूसरे में लेंगे 2x माइनस 3y इक्वल टू 5। ठीक है, इसमें ले लो x इक्वल टू 4 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x की जगह क्या आ गया 4 माइनस 3y इक्वल टू 5। 2 4 से कितना हो गया 8 माइनस 3y इक्वल टू 5। ठीक है, -3y इक्वल टू 5 - 8, आप कोई भी नंबर ले सकते हो। ठीक है, तो -3y इक्वल टू क्या हो गया -3, माइनस माइनस कैंसिल, तो y कितना आ गया 1 आ गया। तो अब एक पॉइंट क्या मिल गया आपको भी, x क्या लिया 4, तो आपके पास y कितना आया 1 आया। ठीक है, अब एक और पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट क्या ले लेंगे, x इक्वल टू 7 ले लेंगे। ठीक है, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, मैंने रैंडम लिया है कोई भी पॉइंट। ठीक है, 0 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हो, x भी ले सकते हो, y भी कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 7, तो ये 2x माइनस 3y इक्वल टू क्या हो गया आपका 5, इक्वेशन दे रखी है 2। ठीक है, x की जगह 7 माइनस 3y इक्वल टू 5, 2 7 से कितना होता है 14, माइनस 3y इक्वल टू कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर लो, तो यहाँ -3y और 5 और वहाँ पे 14 प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा सॉरी, तो यहाँ पे हो गया -3y इक्वल टू कितना हो गया -9 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो y कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो एक पॉइंट आपको और क्या मिल गया, सी क्या मिल गया आपको, x आपने 7 लिया था तो y कितना आया 3 आया। ठीक है, अब ये क्या करने हैं आपने, ये ग्राफ पे प्लॉट करने हैं। ठीक है, प्लॉट करोगे ग्राफ पे या मैं बताऊं, मैं बता देती हूँ। यहाँ पे हमने ये ग्राफ लिया। ठीक है, पॉइंट क्या थे, एक था 1, -1, एक था हमारे पास 4, 1, एक है हमारे पास 7, 3। ठीक है, देखो ये दोनों पॉजिटिव के हैं, तो ये किस पे आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और ये x क्या है यहाँ पे पॉजिटिव, y क्या है नेगेटिव, तो वो यहाँ पे आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट पे। ठीक है, तो हम इसी के पॉइंट्स ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ गए 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव -1 -2 -3
ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, -1 और -2। हमें क्या बोला पहले, 1, -1, तो मैंने बोला ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये यहाँ पे आ रहा है, 1 यहाँ पे है, -1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे पॉइंट बन रहा है ये। ठीक है। फिर 4, 1, तो 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, x क्या है 4 और y क्या है 1, तो ये यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, 4, 1। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट बन रहा है वो। और एक आया 7, 3, तो x का 7 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो ये यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे बन रही है लाइन जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद बोला हुआ है, अब आपको क्वेश्चन और भी बोला हुआ है कि इस इक्वेशन में बोला है कि हमें y निकालना है, अगर हमें x कितना दे रखा है, 4 दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ y निकालनी है वेयर x इक्वल टू 4। तो 2x माइनस 3y हमें जो दिया हुआ है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 दिया हुआ है, दिया ना, 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 दिया हुआ है। ठीक है, 5 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या बोला है, हमें y निकालना है जब x क्या होगा 4। तो फर्स्ट में क्या है, y निकालना है जब x क्या होगा 4। ठीक है, यहाँ पे 2x का 2x कैसे रहेगा, यहाँ पे कर दो आप, 2 का 2, x की जगह 4 माइनस 3y इक्वल टू 5, तो ये हो गया 2 4 ज़ा 8 माइनस 3y इक्वल टू 5। ठीक है, तो माइनस 3y इक्वल टू 5 माइनस 8, 5 माइनस 8 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, देखो यहाँ पे, तो -3y इक्वल टू क्या हो गया, -3 हो गया, कैंसिल आउट, तो y कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो पॉइंट मिल गया एक 4, 1, तो वो हमें ऑलरेडी आ गया हमारा। ठीक है, सेकंड में क्या बोला आपको, सेकंड में बोला था आपको कि आपने क्या लेना है, y क्या लेना है, 3 लेना है और x निकालना है। ठीक है, y क्या लेना है, 3 लेना है और x निकालना है। तो आपने यहाँ पे y इक्वल टू क्या लेना है, 3 लेना है। ठीक है, इक्वेशन क्या थी, 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 थी, तो यहाँ पे आ गया 2x का 2x माइनस 3, y की जगह क्या आ गया 3 इक्वल टू क्या हो गया 5 हो गया, तो 2x माइनस 3 3 ज़ा 9 इक्वल टू 5, तो 2x इक्वल टू क्या हो गया 5, और वहाँ पे जाएगा प्लस हो जाएगा तो कितना हो गया 14, तो x इक्वल टू क्या हो गया 14 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, पॉइंट 7, 3 मिल गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि जब जब हमें मतलब x 4 दिया होगा, ठीक है, तो y हमारा कितना आया, 1 आया, और जब हमें y हमें 3 दिया होगा तो x कितना आएगा हमारा, 7 आएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही बोला हुआ है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 ऑन द सेम ग्राफ पेपर एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहले तो ग्राफ बनाना है। ठीक है, पहले ग्राफ बनाना है तो इक्वेशंस आपने पुट करनी है। ठीक है, तो ले लो, एक ले लो पहले आप, x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये लिया आपने, और एक इक्वेशन लिया आपने x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ले लो एक बारी x इक्वल टू 0 ले लो, लेट x इक्वल टू 0 लिया, तो यहाँ हो गया 0 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y कितना आ गया 10 आ गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे x और यहाँ पे y, x 0 लिया तो y कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या आ गया, y को 0 ले लो। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 10, क्योंकि माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो y 0 आ गया, x का x इक्वल टू क्या हो गया 10 हो गया, तो x यहाँ पे क्या आ गया 10 आ गया, तो एक बन गया आपका 10, 0 बन गया ना, तो यहाँ पे x आपका 10 आ गया और y कितना आ गया आपका 0 आ गया। ठीक है, ये दो बन गई आपकी कंडीशंस। ठीक है, अगर x 0 लेंगे तो y 10 आएगा, और जब x को y को 0 लेंगे तो x क्या आएगा 10 आएगा। सिमिलरली इसमें भी कर दो, ये क्या है इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल टू -4 हो जाएगी, प्लस का हो जाएगा -4 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी बॉक्स बना लो, यहाँ पे भी लिख लो, ये x है और ये y है। ठीक है, अब देखो, अब ले लेंगे एक बारी कि x इक्वल टू क्या लिया 0, 0 लिया, तो यहाँ 0 हो गया, माइनस वाई इक्वल टू -4, तो माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया -4 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल, तो y कितना आ गया 4 आ गया जब x क्या लिया 0 लिया। अब एक बार क्या लेंगे, y को 0 ले लेंगे, लिखो यहाँ पे x का x माइनस वाई की जगह 0, यहाँ पे आ गया -4, तो x इक्वल टू क्या आ गया -4 आ गया, तो जब y को क्या लेंगे 0 लेंगे तो x कितना आ गया -4 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या बोला हुआ है कि ये हमने निकाल दिया, अब हमने क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ बनाओ आप इसका। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है इनका। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का एक और तरीका है, मैं आपको ये बता रही हूँ,
ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो हमें इक्वेशन क्या दे रखी है, हमें इक्वेशन दे रखी है ना कि x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0 दे रखी है ना। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या दे रखी है, x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, एक ये इक्वेशन दे रखी है हमें, ठीक है। और एक इक्वेशन क्या दे रखी है, x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 दे रखी है। यहाँ से हम मान लो, यहाँ से भी मैं y निकालूंगी, यहाँ से भी y निकालूंगी, ठीक है। यहाँ से निकालो x प्लस वाई, ये प्लस का 10 उधर माइनस का 10 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ से हमने y निकाल दी तो y क्या हो गया 10, और यहाँ पे प्लस का x गया तो माइनस x हो गया, ठीक है। ये हमने y निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी y निकालो तो माइनस वाई इक्वल टू, ये प्लस का उधर जाएगा -4 और ये इधर जाएगा तो -x, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस उधर ही ट्रांसपोज कर दो इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा बाहर। जब माइनस लगेगा तो साइन सारे चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमें y की वैल्यू क्या हो गई, मिल गई है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों को क्या कर दो, इक्वल कर दो। सबसे आसान तरीका ही यही है कि अगर आप इन दोनों को इक्वल कर दोगे तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा कि किस पॉइंट पे कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या था, y इक्वल टू 10 माइनस एक्स आया, ठीक है। और यहाँ पे y की वैल्यू क्या आई, 4 प्लस एक्स आई, तो हम यहाँ y की जगह क्या डाल देंगे, 4 प्लस एक्स डाल देंगे, और यहाँ पे क्या हो गया, 10 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। यहाँ से आप क्या निकाल लो, x निकाल लो, ये हो गया 4, यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस एक्स है, यहाँ पे प्लस का एक्स किया तो यहाँ पे माइनस हो गया, ये हो गया -6, यहाँ आ गया -2x, एक्स एक्स माइनस माइनस कटा तो x इक्वल टू 6/2, तो x कितना आ गया, 3 आ गया। x जब आपका 3 आ गया तो यहाँ से y भी निकाल लो, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो 3 आई वो यहाँ पुट कर दो, तो y क्या हो गया, 4 प्लस 3 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई, ठीक है ना। तो जब हम ग्राफ पेपर पे बनाएंगे इसको तो देखना आप, जब ये कट करेंगे तो किस पॉइंट पे कट करेंगे, 3,7 पे कट करेंगे, ठीक है। बना के देख लेते हैं एक बार ग्राफ पे, ठीक है, सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी आपकी, ठीक है। पहले क्या है, 10,0, एक पॉइंट लेना है, देखो एक लेना है, 0,10 और 10,0 लेना है, ठीक है। मैं ले रही हूँ एक स्लाइड अलग से ले रही हूँ, उसमें आपको मैं बताती हूँ कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे ली मैंने, ये ग्राफ बना रही हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक 10,0 और एक 0,10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10,0 का मतलब होता है x पे 10 और y पे क्या हो गया 0, तो यहाँ पे आ गया ये पॉइंट, ठीक है। एक सेकेंड रुको, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया एक पॉइंट, 10,0 ये आ गया, और 0,10 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो 0,10 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। एक ये पॉइंट मिल गया। दूसरा हमने क्या निकाला अभी, दूसरा हमने निकाला 0,4 और -4,0, तो 0,4 यहाँ पे आ गया हमारा, 0,4 एंड -4,0, तो -4,0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे -1 -2 -3 -4, तो -4,0 यहाँ पे आ जाएगा, -4,0, ये देखो ये आ गई ये वाली लाइन, ठीक है। और यहाँ से ये जाएगी कट होने के लिए ऐसे, ठीक है। ध्यान से अगर आप बनाओगे तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये आपका क्या आ जाएगा, 7,3 आ जाएगा, ठीक है, जो हमने अभी निकाला, ठीक है ना। 3,7 निकाला ना, x इक्वल टू 3 और 7, यहाँ पे अगर थोड़ा सा अच्छे से करोगे तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा, ठीक है। आपने अच्छे से ड्रॉ करके बनाना है, मैंने तो ऐसे रफ बनाया तो इसलिए मेरा एग्जैक्ट नहीं आ रहा, लेकिन आपने बनाना है तो आपका ये आराम से आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट है आगे हमारा 14 क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज ₹20 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 पर किलोमीटर फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कवर्ड, राइट द लीनियर इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द अबव स्टेटमेंट। अब इसमें क्या बोले कि टैक्सी फेयर है, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं,
पहले किलोमीटर का तो आपको पता है, पहले किलोमीटर का वो 20 रुपये कर रहे हैं, बाकी जो उसके आगे के हैं उसमें कितना लेगा, 8 रुपये लेगा। मतलब मान लो कि अगर मुझे 10 किलोमीटर चलना है तो मुझे 1 किलोमीटर के लिए कितने देने हैं, 20 देने हैं। बाकी 9 किलोमीटर के लिए कितने देने हैं मुझे, 9 × 8 देने हैं। हर 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपये देने हैं, तो 9 8 से कितना हो गया, 72 हो गया, और यहाँ पे हो गया 20। समझ में आ रही है? तो पहला जो मेरा किलोमीटर है वो फिक्स है कि 20 है, और अगले भी फिक्स है मेरे कि 8 पर किलोमीटर है। ठीक है, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है ग्राफ में, तो उसके लिए समझा देती हूँ मैं आपको कि कैसे करना है रिप्रेजेंट। तो हम लिखेंगे लेट द टोटल डिस्टेंस, क्या लिया हमने, डिस्टेंस कवर्ड भी x किलोमीटर ले लिया। ध्यान से करना, टोटल डिस्टेंस हमने क्या ले लिया, x ले लिया, और टोटल फेयर जो मतलब कि पैसे लगेंगे वो कितना, टोटल फेयर कितना ले लिया हमने, y ले लिया। ठीक है, y ले लिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो फेयर लग रहा है वो कितना लग रहा है, ₹20 लग रहा है। ठीक है, और जो डिस्टेंस रिमेनिंग है, जो बचा हुआ डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो रिमेनिंग है, ठीक है, उसके लिए कितने लग रहे हैं, 8 रुपये लग रहे हैं, है ना। तो डिस्टेंस रिमेनिंग क्या हो गया आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर, आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर कितना रह गया, 10 था, 10 में से अगर एक का दे दिए तो कितने बचे, 9 बचे। तो वह कैसे बचे, टोटल डिस्टेंस x था उसमें से 1 माइनस करेंगे, है ना। टोटल डिस्टेंस 10 है, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 आएगा ना, तो x - 1 किलोमीटर हो गया ये। ठीक है, उसके बाद फेयर कितना दे रहे हैं, फेयर फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस कितना दे रहे हैं, तो फेयर फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस कितना दे रहे हैं, 8 रुपये दे रहे हैं, दे रहे हैं ना 8 रुपये। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ₹8 आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 8 × x - 1। ठीक है, समझ में आ रही है कि पहले के लिए 20 दे रहे हैं, दूसरे के लिए कितना दे रहे हैं, 8 रुपीज़ दे रहे हैं, और डिस्टेंस में 1 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने 10 किलोमीटर जा रही हूँ, पहले का मैं 20 रुपये दे रही हूँ, दूसरे का बाकी कितने किलोमीटर बचेंगे, तो 10 में से 1 गया तो कितने आ गए, 9 किलोमीटर, और उसके लिए हर 1 किलोमीटर का कितना दे रही हूँ, 8, तो इसलिए ऐसे आया ये। ठीक है, तो अब मेरी इक्वेशन क्या बनी, ध्यान से देखना। ठीक है, इक्वेशन क्या बनी, टोटल फेयर इक्वल टू फर्स्ट किलोमीटर प्लस रिमेनिंग किलोमीटर, रिमेनिंग किलोमीटर। टोटल फेयर क्या लिया था, y लिया था, फर्स्ट किलोमीटर का क्या आया, 20 रुपीज़, बाकी रिमेनिंग का कितना आया, 8 × x - 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, तो y इक्वल टू क्या हो गया, 20 प्लस 8 × x 8x, प्लस माइनस माइनस, तो 8 1 = 8, यहाँ हो गया y इक्वल टू 8x लिख लो पहले, और ये माइनस हुआ तो कितना हो गया, प्लस का 12। ठीक है, तो हमारी लीनियर इक्वेशन बनानी है हमें। तो लीनियर इक्वेशन कैसे बनती है, ठीक है, पहले x लिखो, y को उधर शिफ्ट करो तो प्लस का y हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और +12 एज इट इज़ रहेगा, तो इक्वल टू क्या हो गई, 0 हो गई। तो ये हमारी क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन बन गई। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, ये हमारी क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन बन गई। अब इसमें हमें क्या बोला हुआ है, इसमें बोला हुआ है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है अब हमें। ठीक है, तो मैं पॉइंट निकालूंगी, पॉइंट बता दूंगी, आपने क्या करना है, ग्राफ खुद निकालना है। ठीक है, हम लेंगे, ये देखो ये ले लो, y इक्वल टू 8x + 12। ठीक है, यहाँ पे बॉक्स बना लो, x और y लिख लो। ठीक है, पुट कर दो, अगर मैं x1 लूँगी, ईजी है यहाँ पे, तो y कितना हो जाएगा, तो यहाँ 8, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 20 हो जाएगा। ये हो गया 8 1 = 8 प्लस 12 कितना हो गया, 20 हो गया। तो मैंने x1 लिया तो y कितना आ गया, 20। वैसे ही मैं x क्या लूँगी, 2 ले लो, तो y इक्वल टू 8, x की जगह क्या आ गया, 2 प्लस 12 आ गया, तो 8 2 = 16, 16 प्लस 12 कितना हो गया, 28 हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, x अगर 20 लिया, x2 लिया, तो कितना आया मेरा, 28 आया। ठीक है, अब मैं 3 लूँगी तो कितना आएगा, 8 का डिफरेंस है तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ऐसे में अगर 4 लूँगी तो कितना आ जाए, 48। तो ये आपने ये क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है किस में, ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो आपने क्या करना है, एक्स क्या लेना है, जो डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया था किलोमीटर में वो लेना है, और यहाँ पे आपने क्या लेना है, वाई एक्सिस पे क्या लेना है, आपने टोटल फेयर लिया था जो वाई माना है आपने, टोटल फेयर यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ 1, 20 है, तो यहाँ 1x का हो जाएगा, और यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो आपने खुद ग्राफ पे प्लॉट करना है। ठीक है, क्लियर।
नेक्स्ट है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें बोला हुआ है कि द रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन अ क्लास इज 1:3। ठीक है, रेशियो क्या है गर्ल्स और बॉयज का? 1:3। लिख लो यहाँ पे गर्ल्स का क्या है और बॉयज का रेशियो क्या है। तो गर्ल्स अपॉन बॉयज इक्वल टू क्या हो गया? 1/3 हो गया। ठीक है, जिसमें मैं लिख भी सकती हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा बॉयज इक्वल टू 3 गर्ल्स। ठीक है, या फिर ये भी लिख सकते हो कि गर्ल्स निकालनी है यहाँ से, तो गर्ल्स क्या हो जाएंगी? गर्ल्स इक्वल टू क्या हो जाएंगी? बॉयज अपॉन 3 हो जाएंगी। तो बॉयज अपॉन 3 भी लिख सकते हो आप। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब क्या बोला है? सेट अप एन इक्वेशन बिटवीन द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास एंड बॉयज एंड देन ड्रॉ। इक्वेशन बनानी है क्लास और बॉयज के बीच में, गर्ल्स के साथ नहीं। जो टोटल क्लास है उसके और बॉयज के साथ एक इक्वेशन बनानी है और उसका ग्राफ बनाना है। और फिर उस ग्राफ में हमको बताना है कि नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे अगर टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 40 हैं। ठीक है, तो देखो हमने क्या ले लिया? टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट का मतलब क्या हो गया? गर्ल्स प्लस बॉयज हो गया। हो गया ना? टोटल स्टूडेंट हमने एक्स माना, तो एक्स इक्वल टू गर्ल्स कितनी आई हमारी? गर्ल्स कितनी है? बॉयज अपॉन 3 आई, तो बी अपॉन 3 कर लो। ठीक है, और ये होते भी किस में है? स्मॉल लेटर में होते हैं, तो हम इसको बी कर देंगे, तो बी अपॉन 3 हो गया। प्लस बॉयज कितना है? बी। बी से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ से सॉल्व करो, यहाँ से एक्स निकालो। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया एक्स इक्वल टू बी का बी प्लस यहाँ 1 ले लो, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। देखो 3 1 जा 3, 1 को बी से किया बी और 3 को बी से किया तो 3b। तो यहाँ से हमारा x कितना आ गया? x इक्वल टू 3b में b प्लस किया तो 4b अपॉन 3 आ गया। ये आ गया x की वैल्यू। ठीक है, अब हमें क्या बोला है? कि हमें बोला है कि एक्सप्रेस द नंबर ऑफ बॉयज इन टर्म्स ऑफ टोटल स्टूडेंट। ठीक है, टोटल स्टूडेंट पे एक्सप्रेस करना है। तो नंबर ऑफ बॉयज हमारे ये हैं और टोटल स्टूडेंट हमारा एक्स वाला है, तो ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4b इक्वल टू क्या हो गया? 3x हो गया मल्टीप्लाई होने में। और हमने क्या निकालना है? बॉयज को रिप्रेजेंट करना है ना उसमें, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? बॉयज इक्वल टू 3x अपॉन 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दिया। तो हमें लीनियर इक्वेशन क्या मिली? हमें लीनियर इक्वेशन ये मिली कि b इक्वल टू 3x अपॉन 4। ठीक है, जिसमें x क्या है? हमारे टोटल स्टूडेंट है, और जो हमारा b है वो क्या है? नंबर ऑफ बॉयज है। ठीक है, अब हम नंबर ऑफ बॉयज को अगर y की नंबर ऑफ बॉयज को अगर मैं मान लूँ कि ये क्या है? y है, तो मैं y की टर्म में लिखूंगी इसको, तो ये हो जाएगा b की जगह y हो जाएगा और यहाँ पे 3x अपॉन 4। तो ये हमारी क्या आ गई? लीनियर इक्वेशन आ गई। आ गई ना ये लीनियर इक्वेशन। अब हमें क्या करना है? इसके ग्राफ में पॉइंट रिप्रेजेंट करने हैं। अब देखो यहाँ पे ये हो गया y इक्वल टू 3x अपॉन 4, ये मिल गई। ठीक है, अब x इक्वल टू एक बार 0 ले लो इसमें, तो y कितना आएगा? y इक्वल टू 3x की जगह 0 अपॉन 4, तो y इक्वल टू 3 0 से 0 0 अपॉन 4 कितना होता है? 0। ठीक है, मतलब x भी 0 और y भी क्या आ गया? 0 आ गया। ये एक पॉइंट आ गया। ठीक है, जब x 4 लेंगे, ठीक है, तो y कितना होगा? तो y इक्वल टू 3, x की जगह क्या आ गया? 4 अपॉन 4, ये कैंसिल आउट हुआ तो कितना आ गया? 3। तो मतलब y x अगर 4 लिया तो y कितना आया? 3 आया। ये एक पॉइंट आ गया। ठीक है, ऐसे ही करते जाओ आप। x अगर 20 लेंगे तो y कितना आएगा? 15 आएगा। ठीक है, ऐसे ही x क्या लेंगे? 40 लेंगे तो y कितना आएगा? 30 आएगा। ठीक है, ऐसे आपने क्या करना है? इसको सॉल्व करके ग्राफ में लोकेट कर देना। ठीक है, अब आप देखना जब आप ग्राफ पे लोकेट करोगे, ठीक है, जैसे ये 40 और 30 वाला। ठीक है, देखो मैंने x 40 लिया तो y 30 आया। एक बार चेक कर लो। यहाँ पे y इक्वल टू ये y इक्वल टू 3, x की जगह क्या आ गया? 40 अपॉन 4, 4 टेन 40, तो y कितना है? 3 टेन 30, तो सही आया हमारा। अब जब हम लोकेट करेंगे 40 को ग्राफ पे, मान लो यहाँ पे हमारी x एक्सिस पे क्या है? यहाँ पे मेरा 40 है। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरे क्या हो गए? टोटल स्टूडेंट जो दे रखे थे। ठीक है, अब जब आप ऊपर की तरफ जाओगे, ठीक है, इंटरसेक्शन की तरफ, तब आप क्या देखोगे कि आपके y क्या आ रहा है? 30 आ रहा है। तो y क्या लिया? मैं नंबर ऑफ बॉयज लिया, तो नंबर ऑफ बॉयज क्या आ रहा है? 30 आ रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है? 30 देखना है। यहाँ पे 30 आएगा, वहाँ पे ये क्या बन जाएगा? पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 40 हैं, और नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 30 है, और गर्ल्स कितनी आ गई? 10 आ गई। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट अब 2.5 में नेक्स्ट डे लेकर आऊँगी। अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ये ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।